Assalamu alaikum everyone and welcome back. In this video, we are going to discuss and continue more with recycler view and card view. Last video में हमने देखा कि recycler view क्या होता है और एक initial startup लिया. अब हम steps देखेंगे recycler view को implement करने के. तो सबसे पहला step तो ये है कि आप एक XML layout बनाएंगे, ठीक है, उसमें जिसमें आप देखेंगे कि आपको रिसाइकलर व्यू कैसे ऐड करना है और उस लेआउट को डिजाइन करेंगे ताकि उस लिस्ट का हर एक एलिमेंट उसमें ऐड हो सके. फिर आप एक डाटा मॉडल प्रिपेयर करेंगे, देन आप एक कस्टमर अडाप्टर क्लास क्रिएट करेंगे और फिर फाइनली उस कस्टम अडाप्टर क्लास को आप लिंक करवा देंगे अपने रिसाइकलर व्यू के साथ. ये कस्टम अडाप्टर क्लास की जब मैं बात कर रही हूँ, ये जो मेरा स्टेप नंबर 3 है, यहाँ जब मैं कस्टम अडाप्टर क्लास कहती हूँ तो कस्टम अडाप्टर क्लास से मेरा मतलब ये है कि आफ्टर, जैसे कि आपका जो स्टेप 1 है उसमें आपने पूरी सेक्शन क्रिएट कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे, एक कार्ड व्यू यूज करेंगे और उस कार्ड व्यू को यूज करते हुए हम अपना टेक्स्ट व्यू ऐड करेंगे ना. तो उसके लिए हमें कस्टम अडाप्टर क्लास की जरूरत पड़ती है कि इफ यू लुक एट द, जब आप देखते हैं ना कि कस्टम अडाप्टर क्लास की जब मैं बात कर रही हूँ तो उसका मकसद ये है कि जो भी हमारी लिस्ट होगी ना उसमें वो डाटा को होल्ड करवाएगी. इस वजह से हम कस्टम अडाप्टर क्लास को फिर अपने रिसाइकलर व्यू के साथ क्रिएट करते हैं कि ताकि हमारा जो व्यू है वो ज्यादा ब्यूटीफुली नजर आए हमें. ठीक है, इसको और अच्छे से समझाते हैं कि देखें, आपको बेसिकली करवाना ये कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें आपका जो हमने माई हॉबीज की हमें एक रिसाइकलर व्यू चाहिए, वो कुछ ऐसा चाहिए. ठीक है, तो हमें माई हॉबीज को ऐसा दिखाना है रिसाइकलर व्यू की तरह. तो सबसे पहले तो आपको रिसाइकलर व्यू ऐड कराना पड़ेगा माई हॉबीज में. अब मसला क्या है, यहाँ अगर आप इस चीज को गौर से देखें ना, जो गेम्स का है यहाँ पे इतना क्लियर नहीं हो रहा है. अगर मैं इसको क्लियर करके दिखाऊँ ना, ये कुछ इस तरीके से है. लेट मी जस्ट नोटेट इट. यस, यहाँ ना ये पूरा एक टेक्स्ट है, एक टेक्स्ट व्यू है जो एक लाइन से सेपरेट हुआ हुआ है और यहाँ एक इमेज व्यू है. तो ये एक तरह का कार्ड व्यू है. ठीक है, एक ऐसा रिसाइकलर व्यू है जिसमें कार्ड व्यू लगा हुआ है और वो कार्ड में आपके पास यहाँ जो है टेक्स्ट है. ठीक है, इस पर्टिकुलर जगह पे आपके पास टेक्स्ट व्यू है और यहाँ साइड में एक इमेज व्यू है. तो ये काम आपको करना है. ठीक है, तो जब आपको रिसाइकलर व्यू के अंदर कार्ड पुट करने हैं तो इट मीन्स कि आपको स्टेप 2 क्या होगा, आपका स्टेप ये होगा कि आप एक और लेआउट बनाएंगे जिसमें आप करेंगे क्या, कार्ड व्यू को यूज करेंगे एज अ लेआउट. राइट, सो लेट्स डायरेक्टली मूव टूवर्ड्स एंड्रॉइड स्टूडियो. ओके, ये मेरा एक्टिविटी माई हॉबीज डॉट एक्सएमएल है. उसमें सबसे पहला काम मुझे ये करना था कि डिजाइन में जाके रिसाइकलर व्यू करना है. तो आप क्या करेंगे, आपके पास कॉमन कुछ तरह से आ रहे होंगे, आप यहाँ पैलेट में जाके रिसाइकलर व्यू जैसे ही सर्च करेंगे ना तो वो आपको रिसाइकलर व्यू दे देगा. ठीक है, जिनके पास पहले से डाउनलोड नहीं होगा उनके पास यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा, बस जस्ट उसको सिंपली डाउनलोड कर लिएगा, विद इन सम सेकंड्स रिसाइकलर व्यू डाउनलोड हो जाएगा. यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा, इट मीन इट्स ऑलरेडी डाउनलोडेड. अब आपको करना क्या है, आपको अपने कोड में जाके रिसाइकलर व्यू को हम जरा इम्प्लीमेंट करवाते हैं. ओके, तो रिसाइकलर व्यू को जैसे मैंने कहा अपनी प्रेजेंटेशन देते हुए कि रिसाइकलर व्यू मेरा लीनियर है, तो इसकी लेआउट कभी भी मैं क्या नहीं रखूंगी, कंस्ट्रेंट नहीं रखूंगी. तो आई सिंपली कन्वर्टिंग दिस लेआउट फ्रॉम कंस्ट्रेंट टू लीनियर. ठीक है, अब ये मेरी लीनियर लेआउट हो गई है. अब इसमें फाइनली मैं अपना रिसाइकलर व्यू ऐड कर सकती हूँ. तो ये मैंने रिसाइकलर व्यू ऐड करा और इसके पैरेंट, इसकी विड्थ को भी मैच पैरेंट कर दिया और इसकी हाइट को भी मैच पैरेंट कर दिया और यहाँ मैं कर देती हूँ रिसाइकलर व्यू को एंड. तो अगर मैं इसको स्प्लिट करके आपको दिखाऊं तो यू कैन सी कि जो रिसाइकलर व्यू है, लेट मी जस्ट शो यू, जो रिसाइकलर व्यू है आपका, ये बिल्कुल भी इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, बहुत ज्यादा डल सा है. ठीक है ना, तो मैंने क्या कहा था, जब आप रिसाइकल व्यू को ब्यूटीफुली दिखाना चाह रहे हैं तो उसके लिए उसको एक कार्ड लाइक स्ट्रक्चर देना पड़ता है और उसी के लिए हम कार्ड व्यू यूज, जो कि हमारा स्टेप 2 होगा. और हमारा स्टेप 2 क्या है, हमारा स्टेप 2 ये है कि हमें एक कार्ड व्यू को यूज करना है जिसके लिए हम एक अलग से लेआउट क्रिएट करेंगे. तो लेआउट में जाके जब मैं न्यू लेआउट क्रिएट करूंगी तो उस लेआउट को मैंने कहा है कि मैं, क्योंकि मैं इसको लिस्ट को एक ज्यादा पर्टिकुलरली फॉर्म में, कार्ड की फॉर्म में दिखाना चाह रही हूँ, तो मैंने इसके लिए जो नेम सजेस्ट करा इन आर डिस्कशन वो था लिस्ट अंडरस्कोर आइटम्स, आई गेस ना. तो हम इसको नेम दे देंगे, इस लिस्ट को हम नेम असाइन कर देंगे कि इसमें मेरा जो डेटा है वो कार्ड के व्यू में आए. तो मैं इसको नेम असाइन कर रही हूँ लिस्ट अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल की ये फाइल बन जाएगी. ओके, कर दिया. ठीक है, तो ये मेरे पास लिस्ट अंडरस्कोर एक्सएमएल की फाइल आ गई. अब इसमें मैं इसके डिजाइन में जाके इसमें ये ऐड करवाना चाह रही हूँ कार्ड व्यू. तो यहाँ बिल्कुल उसी टाइम में जाके यहाँ पे सर्च करूंगी कार्ड व्यू. ये देखिए, इसने मुझे यहाँ पे कार्ड व्यू दे दिया. ठीक है,
अब यहाँ मेरे पास कार्ड व्यू आ गया है, तो अब मैं जाके यहाँ पे इसको मुझे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली कोड में जाके यहाँ अपनी लेआउट को, कंस्ट्रेंट लेआउट को लीनियर लेआउट में कन्वर्ट करूंगी। ठीक है, लीनियर लेआउट में कन्वर्ट करने के बाद मुझे क्या काम करना है, लीनियर लेआउट में कन्वर्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे अपना, अच्छा, लेकिन यहाँ तो हमें कार्ड व्यू बनाना है। जब कार्ड व्यू बनाना है तो हमें लीनियर लेआउट से पहले सबसे पहला काम जो करना है ना, ये सबको हम हटा देते हैं। ठीक है, और सबसे पहला काम जो हमें ये करना है वो ये करना है कि अपने कार्ड व्यू को ना हमें एज अ पेरेंट बनाना। ठीक है, तो लेट मी जस्ट जूम दिस कि मैं क्या कर रही हूँ। तो जब मुझे अपने कार्ड व्यू को एज अ पेरेंट बनाना है, तो उसके लिए मुझे एक कार्ड व्यू को पेरेंट बनाने के लिए सबसे पहला टैग मैं एज अ पेरेंट टैग बनाऊंगी कार्ड व्यू का। ठीक है, फिर उस टैग में हम क्या काम करेंगे, उस टैग में हम जब भी हम कार्ड व्यू बनाएंगे तो हम हमेशा एक काम करेंगे, XMLNS कोलन के आपका जो एंड्रॉइड है वो मैं चाह रही हूँ कि मेरा ये एंड्रॉइड HTTP कुछ स्कीमास होते हैं बिल्ट इन, उन स्कीमास को मैं यूज़ करवाना चाह रही हूँ एंड्रॉइड के। ठीक है, जो कि इस लिंक पे प्रेजेंट होंगे, apk/rash/android। ठीक है, अच्छा, क्या इस आर्ट को मैंने ओपन किया तो इसको मैं क्लोज भी करूँ, स्लैश कार्ड व्यू। Okay, why the error is occurring over here? I guess it's not installed. Let me just check this thing. Card view. As to design. ओके, सो कार्ड व्यू ऐड हो गया। वहां से हमने ऐड टू डिजाइन ही करा था, इस वजह से हमारे पास एरर आ रहा था। ठीक है, लेट अस जस्ट डू दिस अगेन। कार्ड व्यू, इट्स ऑलरेडी एडेड। ओके, तो अब ये इसमें कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि हमने इसको ऐड टू डिजाइन कर दिया है। ओके, वो कह रहा है इसकी सब कुछ सारी स्पेसिफिकेशन ऐड करें, फिर ये एरर ऑटोमेटिकली आपका चला जाएगा जब हम इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस ऐड कर देंगे। ठीक है, एंड्रॉइड कार्ड व्यू को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकेशन जैसी एंटर होगी हमारा ये एरर खुद ही रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, अब हम इसकी स्पेसिफिकेशंस पे आते हैं। जब भी हम इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो दो चीज़ें इसके साथ हमेशा आती हैं, एग्जाम एलएनएस कोलन एंड्रॉइड इक्वल्स टू, ओके, सो ये यहाँ पर ये दो लाइंस आएंगी। ठीक है, क्योंकि मैं इस फॉर्म की कार्ड व्यू इंसर्ट करवाना चाह रही हूँ। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये रेड एरर दे रहा है, वो इस वजह से दे रहा है क्योंकि ना मैंने अभी तक विद बताई है ना हाइट बताई है। विदाउट विद, हाइट और मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, इन सारे एट्रीब्यूट के अलावा बगैर कोई कार्ड व्यू एग्जिस्ट नहीं करता। तो सबसे पहले तो हम बताते हैं इसकी विद। सही है, इसकी हम विद ले लेते हैं, लेआउट विद। लेआउट विद हम इसकी ले लेते हैं मैच पैरेंट। ठीक है, कि सब जो है मैच पैरेंट करें। और इसकी जो हाइट है, लेआउट की हाइट हम ले लेते हैं रैप कंटेंट।
कि सारा कंटेंट इसी हिसाब से रैप हो, क्योंकि ये हमारा पेरेंट है। ठीक है, और हमारे फिर कुछ मार्जिन्स भी होंगी कि उन्हीं मार्जिन्स के अंदर पूरी जो है वो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब आए। तो एक मार्जिन होती है लेफ्ट। ठीक है, उसको हम सबको सेम रखते हैं, तो लेफ्ट मार्जिन को भी 5 DP रखते हैं, और अपनी जो है राइट मार्जिन को भी हम रखते हैं 5 DP। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ सीक्वेंस इक्वालिटी। ठीक है, व्यू आपका सही आए। और आपका जो कॉर्नर का रेडियस है उसको भी हम सेट कर देते हैं 5 DP पे। कॉर्नर कार्ड का जो कॉर्नर का रेडियस है वो भी 5 डिग्री सेट हो, ताकि सारे एलिमेंट्स में कंसिस्टेंसी हो। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि लीनियरली जो है, मैं चाह रही हूँ कि मेरा ये कार्ड देखें, जैसे मैंने इसके एट्रीब्यूट्स बताए ये एरर चला गया। ठीक है, अब इसको हम इसके सारे एट्रीब्यूट्स को बंद करते हैं। ठीक है, कि मेरा हर कार्ड, मेरा जो पूरा टॉप रूट है ना वो ऐसी हो। ठीक है, जब ये मेरा कार्ड मैं ऐसा चाह रही हूँ, तो मेरे कार्ड के अंदर जितने भी टेक्स्ट व्यू होंगे, मैं कार्ड के अंदर एक टेक्स्ट व्यू चाह रही हूँ और एक इमेज व्यू चाह रही हूँ, तो उसकी जो लेआउट मैं चाहती हूँ, वो मैं चाहती हूँ कि उसकी लेआउट वो लीनियरली अरेंज हो। यही हमारा टारगेट है। तो हम चाह रहे हैं कि क्योंकि हम वो लीनियरली अरेंज करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इसको एक लेआउट दे दूंगी, और वो लेआउट मैं बना दूंगी लीनियर लेआउट। ठीक है, ये हो गया लीनियर लेआउट। अब इस लीनियर लेआउट की भी कोई विद होगी, तो वो मैं इसी कार्ड व्यू के साथ मैच करवाना चाह रही हूँ, तो वो मैच पेरेंट होगी। हाइट भी मैं इस कार्ड के हिसाब से ही करवाना चाह रही हूँ कि ये मेरा कार्ड ही मेरा रूट है, तो वो भी मैं मैच पेरेंट ही करवा दूंगी। ठीक है, और कार्ड का जो बैकग्राउंड कलर है वो हम वाइट रखना चाह रहे हैं, तो हम इसका बैकग्राउंड कलर, इसका जो हम बैकग्राउंड है वो हम रख देते हैं वाइट। ठीक है, @color white। ठीक है, खुद ही आपको हेल्प प्रोवाइड करता है। मार्जिन हम पैरेंट के साथ मैच करना चाह रहे हैं, जो लीनियर लेआउट की मार्जिन है वो जैसे हमने ऊपर 5 DP दी है, तो यहाँ पर भी 5 DP। अच्छा, जब हम लीनियर लेआउट की बात करें तो यहाँ जरूरी है कि मैं मार्जिन पे इतना फोकस ना करूँ जितना पैडिंग पे करूँ। तो एक तो मैं इसकी अलाइनमेंट बेस अलाइन की बात करती हूँ। मार्जिन ज्यादा बेहतर है कि मैं इसकी बेस अलाइन देखूं, कि जो इसकी मेन लाइन अलाइनमेंट है वो मैं फॉल्स कर दूं, क्योंकि वो कार्ड व्यू ही डील करेगा। एंड अपार्ट दैट जो ओरिएंटेशन है, वो एक पर्टिकुलर टेक्स्ट व्यू की हम ओरिएंटेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल रखेंगे, ताकि उसके नीचे वर्टिकली दूसरा टेक्स्ट व्यू आए। ठीक है, और पैडिंग हम इसकी कर देते हैं, वो पैडिंग करते हैं जो कि आपने मार्जिन रखी है अपने कार्ड व्यू की, तो हम पैडिंग उसी मार्जिन के हिसाब से करेंगे, जो कि हम कर देंगे 5 DP। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लीनियर लेआउट, हमने सेट कर दी अपनी। लीनियर लेआउट को सेट करने के बाद अब फाइनली बारी आती है टेक्स्ट व्यू की, और जो हम इमेज देना चाह रहे हैं उसकी। तो इसी लीनियर लेआउट के अंदर हम पहले अपना टेक्स्ट व्यू बताएंगे। टेक्स्ट व्यू का टैग ओपन करते हैं हम, कि ये हमारा टेक्स्ट व्यू होगा। ठीक है, एक टेक्स्ट व्यू ले लेंगे T कैपिटल टेक्स्ट व्यू में। ठीक है, ये हो गया टेक्स्ट व्यू। अब टेक्स्ट व्यू की हमारे पास ऑब्वियसली कुछ आईडी होगी, तो आईडी असाइन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि यूनिक होनी चाहिए। तो जब मैं आईडी असाइन करूंगी, तो आईडी असाइन करने का फॉर्मेट ये होता है कि @+ID/ फिर मैं उस आईडी का नेम दूंगी। तो उस आईडी को मैं नेम देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि ये मेरा टेक्स्ट व्यू है, और इसमें मैं टाइटल बता रही हूँ अपनी हॉबी का। ठीक है, और विद इसकी जो है 0 DP रखते हैं। ठीक है, और इसकी हाइट जो है वो रैप कंटेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसकी हाइट हो गई रैप कंटेंट। और इसके अलावा अब बात आती है मार्जिन की। मार्जिन जो है हम इसका 5 DP रखेंगे। ठीक है, और मार्जिन के अलावा क्या सेट करनी है, इसकी हाइट सेट करनी है। इसकी हाइट मैं देती हूँ सिंपली 1। ठीक है, और इसका जो टेक्स्ट है, इसके टेक्स्ट में आना चाहिए टाइटल, के यहाँ आपको टाइटल रखना है अपनी हॉबी का। ठीक है, ये हाइट नहीं है, ये लेआउट की हाइट मैंने गलत लिख दी।
कि हाइट तो हमने ऊपर ही बता दी है, यहाँ हमें इसका वेट देना है कि वेट कितना बड़ा रखना है हमें। ठीक है। अच्छा, ये हमारा हो गया टाइटल। इसके अलावा टेक्स्ट हमें किस कलर से चाहिए वो भी आप चाहें तो यहाँ कर सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट किस कलर से आए। तो उसके लिए आपको टेक्स्ट का कलर यहाँ से आप कोई भी कार्ड व्यू का कलर पिक कर सकते हैं। यहाँ हम टेक्स्ट का कलर रख देते हैं और कोई नंबर भी दे सकते हैं इसको आप हैश लगा के, जैसे कि 616161। ठीक है, तो ये ग्रे कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है टेक्स्ट के साइज की। टेक्स्ट का जो साइज है वो हम रखना चाह रहे हैं 18 SP। ठीक है, और टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो हम रखना चाह रहे हैं बोल्ड। या वो हम रखना चाह रहे हैं बोल्ड। तो ये हमारा हो गया टेक्स्ट व्यू, हमें ऐसा चाहिए। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट व्यू हो गया। टेक्स्ट व्यू के सामने जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था मुझे एक इमेज चाहिए, तो यहाँ मैं ले लूंगी इमेज व्यू। इमेज व्यू की जैसे टेक्स्ट व्यू की कोई आईडी थी, बिल्कुल वैसे ही मुझे इमेज व्यू की भी कोई आईडी बतानी है। तो इमेज व्यू को मैं आईडी जो कि यूनिक होनी चाहिए तो वो मैं दे दूंगी, ये वो इमेज है जो कि मुझे शेयर करनी होगा। ये मैंने उसको आईडी दे दी यूनिक। ठीक है, इसकी विद मैं 30 DP रख देती हूँ। ठीक है, इसकी हाइट मैच पैरेंट कर देते हैं कि वो पैरेंट के हिसाब से अपने आप को खुद अरेंज करे। ठीक है, बाहर ना निकल जाए। ठीक है, इसकी हाइट हो गई। इसकी इसको हमें और इसकी ग्रेविटी को हमें सेंटर में रखना है, ऐसा ना हो कि वो उससे बाहर ही निकल जाए, आपके कार्ड से बाहर निकल जाए। तो इसको सेंटर में अरेंज करना है, कार्ड व्यू से बाहर ना जाए। ठीक है, और इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है आपके पास सोर्स का। तो सोर्स हम इसकी रख देते हैं @Android। /IC स्लैश के हम एक मेन्यू में दिखाना चाह रहे हैं, तो इसको आप कर दे मेन्यू और शेयर कर डालते हैं आप यहाँ से ना, इसको इसको मेन्यू शेयर कर देते, ये कर देते हैं। ठीक है, और एंड्रॉइड ये हो गया। इसको हमें लाइट रखना है, तो हम इसका जो टिंट है वो हमें ज़्यादा क्लियर नहीं चाहिए, तो वो हम किस कलर का दे देते हैं। ये होता है ई। तो हम इनफैक्ट इसको हम कर देते हैं, इसको हम लाइट बैकग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, या हम इसको और भी कोई कलर दे सकते हैं, जैसे कि #616161 है ना। इट इज टोटली डिपेंड्स कि आप इसको क्या देना चाह रहे हो। ठीक है, ब्लैक कलर भी दे सकते हैं, यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, इसको पर्पल कर दें। ठीक है, तो कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, फील कर दें यहाँ से। यू कैन चेंज फ्रॉम हियर। अच्छा, इट्स गिविंग सम एरर, व्हाई? लेट मी जस्ट चेक इट। यस, सेट इट। ओके, हमने सेट कर दिया। ये इमेज जो आपको शेयर करवानी है वो इस कलर की है। ठीक है, तो हम करना क्या चाह रहे हैं कि हमारा एक लीनियर लेआउट हो जाए, उसमें एक टेक्स्ट व्यू हो और उस टेक्स्ट व्यू के सामने एक इमेज व्यू आए। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेट किया हुआ है, तो एक टेक्स्ट व्यू के बिल्कुल बराबर में इमेज व्यू आएगी और फिर उसके नीचे वर्टिकली दूसरी चीजें आएंगी। ठीक है, अगर यहाँ मैं हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल सेट करती तो फिर ये इमेज इस टेक्स्ट व्यू के नीचे आती। ठीक है, ये इमेज ऐसी है कि इससे आप शेयर करवा सकते हैं, तो कार्ड व्यू इसके आगे जो शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा ना, जैसे मेन्यू शेयर शेयर का मेन्यू चाहिए मुझे, तो जो ऑप्शन आ रहा होगा शेयर का वो पर्पल कलर से आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे इसको डार्क पर्पल कर दूँ तो फिर वो डार्क पर्पल कलर से आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो आपका एक कार्ड व्यू यहाँ क्रिएट हो गया। ठीक है, और देखें ये इमेज आ रही है जिससे आप यूज करके उसको शेयर करवा सकते हैं, वो पर्पल कलर से आ रही है। ठीक है, तो डिजाइन में जाके और जूम करके यू कैन सी जो हमारा टारगेट था
ठीक है, ये हमने यहाँ तक का काम कर लिया है कि हमने एक एक अलग से लेआउट बना दिया कार्ड व्यू के लिए। ठीक है, अच्छा, लेट्स लेट्स डिस्कस मोर अबाउट इट। ओके, अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, हमें एक मॉडल क्लास डिफाइन करनी है। अब मॉडल क्लास कैसे डिफाइन करते हैं और आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे, उसके लिए हम मजीद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।